आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आनंद बिवार। आज लेकर आया हूँ मैं आपके लिए क्लास 10 का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3, जिसका क्या नेम है मनी एंड द क्रेडिट। अब जैसे ही चैप्टर का नेम आपको दिया गया है मनी, अब मनी का तो मतलब आपको पता है कि क्या होता है मनी, जिसका हम डे टू डे यूज़ कर रहे हैं। अब क्रेडिट का मतलब क्या होता है? क्रेडिट का मतलब ये रहता है जो पर्टिकुलरली हमारे सिचुएशन पे हमें जो पैसे एज अ उधार के फॉर्म में मिलते हैं, या पर्टिकुलर जो बैंक से हम लोगों को मिलते हैं, जिस वक्त हम लोगों का काम चल जाता है, वो हमारे लिए क्या होता है? क्रेडिट होता है। और उसको हम लोग एक टाइम पीरियड बाद क्या करते हैं, उसका पेमेंट कर देते हैं, तो वो आपका क्रेडिट होता है। अब हमें इस चैप्टर में ये देखेंगे कि मनी की क्या फॉर्म्स होती हैं। अर्लियर टाइम पीरियड में जो हमारा एंशियंट टाइम पीरियड था, उसमें मनी का किस किस फॉर्म में हम लोग यूज़ करते थे। साथ ही साथ मनी कैसे वर्क करता है, आगे चल के बैंक्स में कैसे मनी का वर्क होता है, बैंक की क्या सोर्स ऑफ इनकम होती है। ठीक है, वो हम लोग इस चैप्टर में हम लोग रीड करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग हमारे चैप्टर की। नाउ जैसे कि हमें स्टार्टिंग में क्या दिया गया है कि मनी का जो हम लोग यूज़ करते हैं, हम हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा क्या करते हैं, उसका यूज़ करते हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग अपने आसपास देखें, साथ ही साथ तो हमारे लिए क्या होता है, बहुत इजी होता है कि हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कई सारे जो ट्रांजेक्शन हम लोग डे टू डे लाइफ में करते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, मनी का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि मुझे कुछ सामान परचेस करना, कुछ थिंग मेरे को परचेस करना है, मार्केट में जाऊँगा, मार्केट में पर्टिकुलरली मेरे को जो भी प्रोडक्ट लेना होगा, वो प्रोडक्ट मैं अपने शॉपकीपर से जाकर ले लूँगा। साथ ही साथ पर्टिकुलर शॉपकीपर मेरे को वो प्रोडक्ट देगा, लेकिन वो वहाँ पर मेरे से डिमांड करेगा। क्या डिमांड करेगा? मनी की डिमांड करेगा। साथ ही साथ जैसे कि आप लोगों को कुछ और जाना है, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाना है, वहाँ पर रेस्टोरेंट में हम लोग खाना खाते हैं, लास्ट में हमारे पास क्या आता है? बिल आता है। तो बिल को कैसे सेटल करते हैं हम लोग? बाय द मोड ऑफ द पेमेंट। अब पेमेंट हम लोग करते हैं, ठीक है, तो उसमें ये क्या हो रहा है, हमारे मनी का यहाँ पर यूज़ हो रहा है। साथ ही साथ डे टू डे हमारे की जितने भी जो ट्रांजेक्शन वगैरह भी हो रहे हैं, चाहे वो गुड्स का ट्रांजेक्शन जनरली हम लोग परचेस करें, चाहे उसे सोल्ड करें, जहाँ वहाँ पर हमारा किसका यूज़ होता है? मनी का यूज़ हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ जो ट्रांजेक्शन जितने भी होते हैं, जो सर्विसेज का भी जो ट्रांजेक्शन होता है, हम लोग उसे एक्सचेंज करते हैं। किस बेसिस पे एक्सचेंज करते हैं? मनी के बेसिस पे एक्सचेंज करते हैं। साथ ही साथ जैसे कि आप एग्जाम रिवॉर्ड्स की सर्विसेज ले रहे हो, ठीक है, एग्जाम रिवॉर्ड की सर्विसेज आपको कब मिल रहे हैं? जहाँ आपने पर्टिकुलर इसका सब्सक्रिप्शन कोर्स लिया है, उस टाइम पीरियड पर आपको क्या है, आपने पहले पेमेंट किया है, मोड ऑफ पेमेंट किया आपने, तो पर्टिकुलर उसके बाद आपको क्या मिल रही है? यहाँ पे सर्विसेज मिल रही है। इट मीन्स आपने जो ट्रांजेक्शन किया है, उस ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्या मिल रही है? टीचिंग सर्विसेज आपको मिल रही हैं। साथ ही साथ अब पर्टिकुलरली क्या रहता है, कभी कभी कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे भी होते हैं जहाँ पे मनी का एक्चुअल में ट्रांसफ़र नहीं होता है। वहाँ पे हम लोग प्रॉमिस करते हैं उससे कि हम लोग मनी उसको क्या दे देंगे, कुछ टाइम पीरियड बाद में दे देंगे। अब ऐसी सिचुएशन जब आती है, जब हम लोगों को पैसे की ज़रूरत होती है, लेकिन उस टाइम पीरियड जब हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, तो हम लोग वहाँ पे क्या कहते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि हम लोग आपको कुछ टाइम पीरियड बाद इसके पैसे दे देंगे। तो ये क्या कौन सी सिचुएशन होती है? क्रेडिट की यहाँ पर सिचुएशन अराइज होती है। साथ ही साथ अगर किसी पर्सन के पास क्या होता है, अगर पैसा होता है हाथ में, तो इजीली क्या कर सकता है, किसी भी कमोडिटी को या किसी भी सर्विस को यहाँ पे क्या कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है, जिसकी वो इच्छा यहाँ पे कर रहा है। अब मान लेते हैं कि मेरी इच्छा क्या है, मेरे को बर्गर खाना है, तो बर्गर खाने के लिए मैं ऑनलाइन ऑर्डर करूँगा, ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगा, तो वहाँ पर मनी का मेरा एक्सचेंज हो जाएगा, मेरे को क्या मिल जाएगा? वहाँ पर बर्गर मिल जाएगा। साथ ही साथ अब पर्टिकुलर मान लेते हैं कि मेरे को क्या करना है, यहाँ पे गेम खेलना है। गेम खेलने के लिए मान लेते हैं कि मेरे को ऑनलाइन परचेस करना है गेम, तो ऑनलाइन में पेमेंट उसका कर दूंगा, तो वहाँ पर मैं गेम की सर्विसेज एज अ एन्जॉयमेंट के लिए अपना यूज़ कर सकता हूँ। तो वहाँ पे एज अ जो भी मैं चाहता हूँ, तो पर्टिकुलरली ये चाहती हूँ, तो उसके लिए हम लोग एज अ मनी के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, उसकी सर्विसेज हम लोग ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हर कोई जो रहता है प्रेफर करता है कि वो पेमेंट रिसीव करे, किस फॉर्म में? मनी के फॉर्म में रिसीव करे। साथ ही साथ वो मनी को क्या करेगा? एक्सचेंज करे। किस फॉर्म में एक्सचेंज करेगा? जो भी उसे चाहिए उस फॉर्म में वो क्या करेगा? मनी को एक्सचेंज कर देगा। अब जैसे ही कुछ लोगों का मन होता है कहीं बाहर घूमने जाने के लिए, बाहर घूमने जाते हैं, तो वहाँ पे वो होटल की सर्विसेज लेते हैं, उसको पर्टिकुलरली लास्ट में क्या देते हैं, होटल का बिल पेमेंट करते हैं, किस फॉर्म में? मनी के फॉर्म में एक्सचेंज करते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर उनको बाहर जाकर घूमते हैं, तो वहाँ पर जहाँ पर भी घूमने जाते हैं, वहाँ पर अगर वो टिकट परचेस करते हैं, तो वहाँ के जो सर्विसेज वो लेते हैं उसका उन्हें पेमेंट करना पड़ता है। साथ ही साथ जो भी टैक्सी वगैरह वो लोग हायर करते हैं, उसका उन्हें पेमेंट करना पड़ता है। तो ये सारे थिंग्स में क्या होता है, आपका मनी का एक्सचेंज यहाँ पर होता है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग एक केस लेते हैं जिसमें क्या दिया है, एक शू मैन्युफैक्चरर है। अब अर्लियर टाइम पीरियड का ये केस दिया है, एक शू मैन्युफैक्चरर है, वो क्या करना चाहता है, अपना शूज़ को यहाँ पे मार्केट में बेचना चाहता है, और उसे क्या खरीदना है, यहाँ पर वीट खरीदना है। साथ ही आप जो शू मैन्युफैक्चरर है, सबसे पहले तो पर्टिकुलरली क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा शूज़ को एक्सचेंज करने के बाद उसके पास क्या जाएगा, पैसा आ जाएगा। दैन उस पैसे को पर्टिकुलरली वो एक्सचेंज कर देगा, किससे एक्सचेंज कर देगा? वीट से यहाँ पे एक्सचेंज कर देगा मार्केट में जाकर। तो पर्टिकुलरली यहाँ पे क्या है,
कि उसके पास जैसे उसने शूज़ को सेल आउट किया, सेल आउट करने के बाद उसके पास क्या आ गया, पैसा आ गया। पैसा आने के बाद उसी सेम मनी को उसने क्या कर दिया, यहाँ पर वीट मार्केट में जाकर उसे एक्सचेंज कर दिया और क्या परचेस कर लिया उसने, वीट परचेस कर लिया, जिसकी उसे डिमांड थी यहाँ पर, उसने अपनी डिमांड यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। सेकेंड थिंग, अब पर्टिकुलरली मनी जो एज अ वर्क करता है, मनी का क्या फीचर दिया गया है यहाँ पे, मनी जो एज अ वर्क करता है, किसका वर्क करता है, मीडियम ऑफ एक्शन। मीडियम ऑफ एक्शन इट मीन्स जो भी हम लोग थिंग्स एज अ परचेस करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, जिस सर्विसेज को हम लोग लेना चाहते हैं उसे सर्विस को हम लोग ले सकते हैं, किस बेसिस में, मनी को एज अ एक्शन हम लोग करके उस पर्टिकुलरली सर्विसेज को या गुड्स को हम लोग परचेस या ले सकते हैं। साथ ही साथ अब अगर हमारे पास एक सिचुएशन ये दी गई है कि कितना डिफिकल्ट होगा अगर जो शू मैन्युफैक्चरर है अगर वो डायरेक्टली यहाँ पे क्या करे, एक्सचेंज करे, किसको, शूज़ को एक्सचेंज करे, किसके लिए, वेट के लिए यूज़ करे, अगर वो मनी के यहाँ पे यूज़ ना करे तो उसे यहाँ पे क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम राइज होगी। जैसे कि आपको इस पिक्चर में देखने को मिल रहा है, जैसे ये एक शू मैन्युफैक्चर दिया गया है, इसके बाद आपको कई सारे शूज़ भी देखने को मिल रहे होंगे। साथ ही साथ अब ये एज अ पर्टिकुलर पर्सन देखने को मिला है, इसके पास क्या वेट है बहुत सारा। अब मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उस ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है, मनी का यूज़ नहीं हो रहा। अब मनी का यूज़ नहीं हो रहा तो कितनी बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन उनके पास आएगी। सबसे पहली बात तो ये शू मैन्युफैक्चरर को यही देखने में प्रॉब्लम आएगी किसी पर्सन को उसके शूज़ की ज़रूरत है या नहीं है, और जिस पर्सन को उसके शूज़ की ज़रूरत है उसके पास वीट अवेलेबल है या नहीं है, क्या वो वीट को सेल आउट करना चाहता है या नहीं चाहता। अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सेकेंड थिंग, हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे पर्टिकुलरली जो शूज़, पर्टिकुलरली जो वीट सेलर है वो उसे शूज़ चाहिए भी नहीं चाहिए, ये तो ये थिंग है। सेकेंड थिंग, यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पर दोनों पार्टीज अपने प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज करने के लिए रेडी हैं या नहीं है। तो जब दोनों पार्टीज अपने पर्टिकुलरली प्रोडक्ट को बाइंग एंड सेल करने के लिए क्या जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, तो इस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही पर्सन को एक दूसरे के प्रोडक्ट्स की क्या होती है, ज़रूरत होती है। अब तब जाकर इन दोनों ने आपस में क्या किया, यहाँ पर एक दूसरे के प्रोडक्ट्स को क्या किया, एक्शन किया। शू मैन्युफैक्चरर को ज़रूरत किसकी थी, वीट की ज़रूरत थी, तो इस पर्सन से वीट ले लेगा। साथ ही साथ ये जो वीट मर्चेंट है इसको ज़रूरत किसकी थी, शूज़ की ज़रूरत थी, तो यहाँ पे क्या कर लेगा, शूज़ को एक्सचेंज कर लेगा। तो यहाँ पर दोनों आपस में एक दूसरे की कॉमोडिटी को क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। इस पर्टिकुलरली सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, डबल कोइंसिडेंस बॉन्ड्स कहते हैं, जहाँ पर पर्टिकुलरली एक पर्सन की जो इच्छा होती है एग्जैक्टली दूसरे पर्सन की भी जो इच्छा होती है उस कॉमोडिटी को परचेस करने की, बाय करने की, तो इस टाइम पीरियड में हम लोग क्या कहते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। साथ ही साथ ये अर्लियर टाइम पीरियड में हमारा ये सिस्टम होता था, इसको क्या कहा जाता था, बार्टर सिस्टम कहा जाता था। बार्टर सिस्टम क्यों कहा जाता था, क्योंकि इसमें गुड्स का क्या होता था, आपस में एक्सचेंज होता था, डायरेक्टली एक्सचेंज हो जाता था गुड्स का यहाँ पर। साथ ही साथ यहाँ पर मनी का कोई भी यूज़ नहीं होता था। और बार्टर सिस्टम का ये एसेंशियल फीचर है हमारा क्या, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है। नाउ इसके बाद हमारी जो इकोनॉमी रहती है वहाँ पे हमारी इकोनॉमी में मनी को एज अ यूज़ किया जाता है। ठीक है। साथ ही साथ मनी जो इसका जो यूज़ हो रहा है हमारी इकोनॉमी में, इस मनी को यूज़ करने से ये क्या कहता है, जो बार्टर सिस्टम जो अर्लियर टाइम पीरियड में चल रहा था, क्यों, क्योंकि पर्टिकुलरली अब किस पर्टिकुलरली पर्सन को किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या वो उसको परचेस करना चाहेगा, ये भी सबसे बड़ी क्या होती है, प्रॉब्लम अराइज कर देता है। अब जैसे कि हमने अर्लियर एग्जांपल में देखा कि पर्टिकुलर शूज़ मैन्युफैक्चरर को वीट की ज़रूरत थी और वीट मर्चेंट को किसकी ज़रूरत थी, यहाँ पर शूज़ की ज़रूरत थी, तो दोनों ने आपस में एक्सचेंज कर ली। लेकिन अगर शू मैन्युफैक्चरर को यहाँ पर पर्टिकुलर अपने शूज़ बेचने के, जिस पर्सन को शूज़ बेच रहा है या एक्सचेंज कर रहा है, क्या उसको वीट पर्टिकुलरली शूज़ की ज़रूरत है या नहीं है, ये भी देखना पड़ेगा। साथ ही साथ उस पर्सन के पास वीट अवेलेबल है या नहीं, क्यों, क्योंकि शू मैन्युफैक्चरर को तो वीट की ज़रूरत है। अब उसका वीट अवेलेबल है या नहीं, क्या वो वीट को सेल आउट करने, अगर वीट अवेलेबल भी है तो क्या वो वीट को सेल आउट करने के लिए रेडी है या नहीं, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे अराइज हो रही थी यहाँ पे। इसीलिए इस प्रॉब्लम को किसने सॉल्व कर दिया, मनी ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व यहाँ पे कर दिया। सबसे पहले तो जो बार्टर सिस्टम का मेन फीचर था क्या, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, इसको उसने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। अब शू मैन्युफैक्चरर को क्या नहीं होगा, यहाँ पे ज़रूरी नहीं होगा क्या कि शू मैन्युफैक्चरर सबसे पहले तो किसी फार्मर को देखे या वीट मर्चेंट को देखे जो उसके शूज़ को यहाँ पर परचेस करना चाहता है। साथ ही साथ इसी सेम टाइम पीरियड वीट मैन्युफैक्चरर को या फार्मर को या मर्चेंट को यहाँ पर ये भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा पर्सन ऐसा उसके वीट को लेगा और उसे एक्सचेंज में क्या देगा, शूज़ देगा। साथ ही साथ यहाँ पर पर्टिकुलर दोनों ही की दोनों क्या कर सकते हैं, मनी को एज अ यूज़ कर सकते हैं।
जब शू मैन्युफैक्चरर अपने शूज़ को एक्सचेंज कर देगा किसके बेसिस पर, मनी के बेसिस, तो पर्टिकुलरली जब उसको पैसे आएंगे तो वीट मार्केट से वो वीट परचेस कर सकता है। साथ ही अगर उसे कुछ और भी कमोडिटी की अगर ज़रूरत होगी तो उसको भी मार्केट से आकर परचेस कर सकता है। इसीलिए जो मनी है वो एक्ट करता है, किस फॉर्म में एक्ट करता है, एज ए इंटरमीडिएट के फॉर्म में एक्ट करता है, किस बेसिस पर, एक्सचेंज प्रोसेस में वो एज एक्ट करता है। इसीलिए मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी कहा जाता है, जो कि मनी का क्या रहता है, एक स्पेशल फीचर आपका होता है कि मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के फॉर्म में हम लोग यूज़ करते हैं। नाउ अब पर्टिकुलरली आपने ये तो देख लिया कि मनी को हम लोग एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के फॉर्म में यूज़ करते हैं, ट्रांजेक्शन के फॉर्म में यूज़ करते हैं। लेकिन अर्लियर टाइम पीरियड में अभी जो हमने मनी को एज अ देख रहे हैं, यहाँ पर जो मनी की जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी हम लोग देख रहे हैं, अर्लियर टाइम पीरियड पे क्या होता था, मनी को एज अ यूज़ किया गया था किस फॉर्म में, अलग अलग उसकी वैरायटीज़ थी, अलग अलग उसका शेप था, अलग अलग उसमें क्या था, डिज़ाइंस वगैरह हमें देखने को मिलते हैं। अब कॉइन्स के इंट्रोडक्शन होने से पहले पर्टिकुलरली अलग अलग वैराइटीज़ ऑब्जेक्ट की वैराइटीज़ को यहाँ पे यूज़ किया था, किस बेसिस पर, मनी के फॉर्म में यूज़ किया गया था। फॉर एग्जांपल आपको जैसे यहाँ पे पिक्चर्स देखने को मिलेंगे, जैसे ये जो पिक्चर है इसमें पर्टिकुलर ये जो है आपका क्या है, अर्ली पंच मार्क कॉइन्स है। अब पंच मार्क कॉइन जहाँ पे पंच मार्क है उसमें पर्टिकुलर एज अ कॉइन को शेप दिया जाता था। साथ ही ये क्या है, तुगलक कॉइन, जब तुगलक डायनेस्टी हमारे इंडिया में थी उस टाइम पीरियड पर उन्होंने ये कॉइन चलाया था। उसके बाद पर्टिकुलरली आपको यहाँ पे गुप्ता कॉइन्स, जो गुप्ता डायनेस्टी उस टाइम पीरियड था उसने कॉइन चलाया था। आपको यहाँ पे गोल्ड मोहर देखने को मिला अखबार के टाइम पीरियड में, आपको जैसे ये उर्दू के कुछ यहाँ पे शब्द वगैरह देखने को मिल रहे होंगे। तो ये अलग अलग रीजन में अलग अलग फॉर्म एज अ मनी के हमें देखने को मिलता है। साथ ही जो मॉडर्न करेंसी है उसमें आपको ये एज रुपया ये सिक्का देखने को मिल रहा होगा, ये भी अब बंद हो गया है। अब आपको न्यू फॉर्म ऑफ जो करेंसी मॉडर्न फॉर्म रहती है, नया सिक्का देखने को आपको मिलता है। अर्लियर टाइम पीरियड में जो हमारी अर्ली एजेस थी उस टाइम पीरियड पर जो इंडियन पीपल्स हैं, हम लोग पर्टिकुलर ग्रेन्स और कैटल को एज यूज़ करते थे किस के लिए, मनी के लिए। यानी कि जब हमें पर्टिकुलर कोई भी थिंग परचेस करनी होती थी तो हम या तो कैटल को एक्सचेंज करते थे या ग्रेन्स को एक्सचेंज करते थे। आज के टाइम पीरियड पर भी अगर विलेजेस एरिया से हम लोग जाएँ तो वहाँ पर भी ये बार्टर सिस्टम की ऐसा फीचर हमें देखने को मिल जाता है कि ह्यूमन बीइंग एज अ कैटल को और ग्रेन्स को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के फॉर्म में आज भी यूज़ कर रहे हैं। धीरे धीरे करके यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन हुआ किसका, मेटेलिक कॉइन्स का इंट्रोडक्शन हुआ। मेटेलिक कॉइन्स में आपके गोल्ड, सिल्वर, कॉपर के कॉइन्स भी यूज़ किए जाते थे। अब कुछ टाइम पीरियड बाद हमारी इस पर्टिकुलरली कंट्री में ये सारी थिंग्स क्या हुए, बंद हुए थी, और जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी जो है अब हमारी सोसाइटी में, हमारी कंट्री में वो चल रहे हैं। साथ ही साथ अब जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पे ये पिक्चर देखने को मिल रहा है। इस पिक्चर में जैसे कि आपको न्यू 200 रुपीज़ का स्टार्टिंग में, फिर देन आपको 100 रुपीज़ का, 20 रुपीज़ का, ये 10 रुपीज़ का, ये 50 रुपीज़ का, 500 रुपीज़ का, ये आपको न्यू मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी देखने को मिल रहा है। जहाँ पर जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी रहता है वहाँ पे आपके 2 थिंग्स इंक्लूड होती हैं। क्या, करेंसी जो होती है आपकी 2 टाइप्स की होती है। एक तो क्या होता है, पेपर नोट्स होते हैं, दूसरा क्या होता है, आपके कॉइन्स आते हैं। यानी मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी आपकी 2 टाइप्स की यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ ये जो पेपर नोट्स होते हैं और जो कॉइन्स होते हैं ये आपकी मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी में आता है ना। अब ये जो अर्लियर टाइम पीरियड हम लोग जो मॉडर्न जो थिंग्स रहते थे, मनी पर्टिकुलरली प्रीशियस मेटल से बनाए जाते थे। कौन कौन से प्रीशियस मेटल से बनाए जाते हैं अर्लियर टाइम पीरियड में, आपके गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के ये बनाए जाते थे। अब धीरे धीरे करके हमारे अर्लियर टाइम पीरियड में ग्रेन्स को पर्टिकुलरली और कैटल को एज अ यूज़ किया जाता था, ठीक है, एक्सचेंज फॉर्म के लिए। अब लेकिन इस टाइम पीरियड में हम लोग ये यूज़ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अब यूज़ नहीं कर रहे हैं, इस बेसिस पर क्या है हमारा कि ये सिस्टम हमारे मार्केट से धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक्सटेंड होता हुआ जा रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मॉडर्न करेंसी हमारे इंक्लूड हो गई है किस बेसिस पर, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के बेसिस में ना। जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी रहती है उसे एक्सेप्टेड किया जाती है किस बेसिस पर, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के फॉर्म में से एक्सेप्ट किया जाता है। क्यों, क्योंकि जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी रहती है वो ऑथराइज करता है। उसे कौन ऑथराइज करता है, यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसे ऑथराइज करती है। किसी भी कंट्री की जो किसी भी कंट्री की जो करेंसी होती है आपकी, उसे एक्सेप्ट की जाती है, बाकी पीपल उसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए एक्सेप्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि उसे ऑथराइज करके ही रिलीज़ किया जाता है मार्केट में। और ऑथराइज कौन करता है, वहाँ की गवर्नमेंट करती है। जैसे हमारी इंडिया में कौन करता है मनी को ऑथराइज, हमारी गवर्नमेंट करती है। हमारे इंडिया में जनरली जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसको सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जो करेंसी नोट्स हैं इनको इशू करना कौन करता है, करेंसी नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये करता है। साथ ही साथ इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग
कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उससे ये अलाउ ही नहीं है कि वो क्या कर सके, करेंसी को इशू कर सके। ओनली द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द सोल ऑथोरिटी टू इंट्रोड्यूस और इशू द करेंसी इन द मार्केट ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। साथ ही साथ हमारे इंडिया में लॉ बनाए गए हैं जहाँ पे लीगलाइज किया गया है कि यूज़ ऑफ रुपी का हम लोग एज ए यूज़ कर सकते हैं। किस फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, मीडियम ऑफ पेमेंट के फॉर्म में से यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ इस लॉ के अगर कोई भी पर्टिकुलरली मनी को एज अ करेंसी को, रुपी करेंसी को कोई भी रिफ्यूज़ यहाँ पर नहीं कर सकता अपने ट्रांजेक्शन को सेटल करने के लिए। इसीलिए इंडिया में कोई भी इंडिविजुअल लीगली पेमेंट अगर वो रुपीज़ के फॉर्म में करा तो उसे रिफ्यूज नहीं कर सकता। इसीलिए जो रुपी है वो क्या वाइडली एक्सेप्टेड होता है हमारे ऑल ओवर द इंडिया में एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के फॉर्म में। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो मनी रहता है हमारे बैंक्स में वो डिपॉजिट्स होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे बैंक में जाके क्या करते हैं, अकाउंट्स ओपन करते हैं। अकाउंट्स ओपन करने के बाद वहाँ पर हम लोग क्या होते हैं, मनी डिपॉजिट किया जाता है। मनी डिपॉजिट पर्टिकुलर वहाँ पर हम लोग एज सेफ डिपॉजिट से करते हैं। तो बैंक में जाकर क्या होता है, हमारे पैसे डिपॉजिट्स होते हैं। साथ ही साथ जब हमें ज़रूरत होती है तो हम लोग बैंक से एज अपना मनी विड्रॉल भी टाइम टू टाइम पीरियड पर कर लेते हैं। तो बैंक एज अ डिपॉजिट्स मतलब कि जहाँ पे हम लोग अपनी सेविंग्स को रख सकते हैं उस फॉर्म में एज अ बैंक को हम लोग यूज़ करते हैं। साथ ही साथ जैसे कि जो पीपल्स रहते हैं वो अपने पीपल्स को कहाँ पे होल्ड करके रखते हैं, बैंक के डिपॉजिट्स में होल्ड करके रखते हैं। एक पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड जब पीपल्स को नीड होती है पैसे की तो पर्टिकुलरली वो अपनी करेंसी एज अ बैंक से डे टू डे ट्रांजेक्शन करने के लिए निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं एक वर्कर है, उस वर्कर को जो अपनी सैलरी रिसीव होती है हर मंथ के कब रिसीव होती है, लास्ट में रिसीव होती है। साथ ही साथ अब उसे क्या रहती है, कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, एक्स्ट्रा कैश की ज़रूरत पड़ जाती है कब, मंथ की स्टार्टिंग में। तो पर्टिकुलर वो बैंक से पैसा यहाँ पर निकाल सकता है। साथ ही साथ पर्टिकुलर बैंक से पैसा आप निकाल लेगा, लेकिन बैंक उसके पैसे को एक्सेप्ट करेगी कब, जब पीपल अपना अकाउंट ओपन करेगा, कहाँ पर, किसी भी बैंक में अपने नेम से जब अकाउंट ओपन करेगा दैन वो बैंक में जाकर ट्रांजेक्शन कर सकता है। कैसे ट्रांजेक्शन, वहाँ पर जाकर वो अपने पैसे को डिपॉजिट कर सकता है और जब उसे ज़रूरत पड़ेगी उस टाइम पीरियड पर वो बैंक से अपने पैसे भी निकाल सकता है। अब जैसे कि ये पिक्चर आपको दिया गया, इस पिक्चर में आपको पर्टिकुलरली यहाँ पे एक बैंक के बारे में दिया गया, जहाँ पे देखिए आप पर्टिकुलरली ये लेडीज़ जो हैं इनके हाथ में पर्टिकुलर कुछ ड्राफ्ट्स वगैरह, कुछ डॉक्यूमेंट्स पेपर वगैरह, तो ये अपना अकाउंट ओपन करवाने के लिए आई होंगी। अब इतनी लंबी लाइन आपको देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर पर्टिकुलरली ये पीपल्स अपने डे टू डे ट्रांजेक्शन करने के लिए आए होंगे, बैंक से पैसा निकालने के लिए आए होंगे, कुछ लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट करने के लिए आए होंगे, कुछ लोग तो ये वर्किंग करने के लिए यहाँ पर आए हैं पीपल्स। इसी के साथ साथ बैंक जनरली जो रहता है वो क्या करता है, आप जो पैसे डिपॉजिट करके जाते हो पर्टिकुलरली बैंक उस डिपॉजिट को क्या करते हैं यहाँ पे एक्सेप्ट करता है। इसी के साथ साथ बैंक पर्टिकुलरली आपका जो डिपॉजिट्स होता है बैंक उस पर पर्टिकुलर आपको क्या देता है, एज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देता है। अब क्या है कि आप पर्टिकुलर अपने पैसे को कहाँ डिपॉजिट करके रखते हो, बैंक में डिपॉजिट कर रखते हो। एक पर्टिकुलरली जब आपको ज़रूरत होती है तब आप निकालते हो, अदरवाइज आप निकालते नहीं। तो जितने टाइम पीरियड के पास बैंक के पास वो पैसा रहता है बैंक उस पर आपको क्या देती है, कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी प्रोवाइड करती है। वो जो एक्स्ट्रा इनकम होती है बैंक जो आपको प्रोवाइड करती है वो क्या होता है, आपका इंटरेस्ट होता है। इसीलिए साथ ही साथ यहाँ पे पीपल्स फील सेफ करते हैं कि उनका मनी क्या है, एज अ सेफली डिपॉजिट है। किसके साथ डिपॉजिट है, बैंक के साथ डिपॉजिट है। और साथ ही उससे डिपॉजिट से उसको क्या हो रही है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा इनकम हो रही है। किस फॉर्म में, इंटरेस्ट के फॉर्म में एज अ एक्स्ट्रा इनकम हो रही है। साथ ही साथ बैंक में पीपल के पास क्या होता है, प्रोविज़न होता है कि वो अपने मनी को कभी भी क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। जब उन्हें डिमांड होती है तो वो डिपॉजिट यहाँ पर अपने डिपॉजिट को विड्रॉ भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो डिपॉजिट्स होती है बैंक्स में वो कभी भी अपनी डिमांड पर क्या कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है। जब कोई पर्सन अपने अकाउंट से पर्टिकुलरली जब उसे ज़रूरत होती है, जब उसको डिमांड कर सकता है, वो बैंक से क्या कर सकता है, अपना विड्रॉ कर सकता है। ये जो कंडीशंस होती है इसको क्या कहा जाता है, आपका डिमांड डिपॉजिट्स कहा जाता है। क्यों, क्योंकि पर्टिकुलरली जब आपने डिमांड की है, अब आपने डिमांड किसकी की है, जो आपने डिपॉजिट किया बैंक में उसकी आपने क्या की, डिमांड की उसे विड्रॉ करने की, तो आप उसे क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो जब आपको उसकी नीड होती है। तो ये सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स कहते हैं। नाउ अब बैंक्स जनरली हमें क्या, जो डिपॉजिट्स होते हैं बैंक पे, उस पर बैंक क्या करती क्या है, अब हमने तो पैसा बैंक में दे दिया, ठीक है। अब बैंक उस पैसे का करती है, जैसे कि हम पैसा दे रहे हैं, कई सारे अदर पीपल्स उसमें पैसा डिपॉजिट करते होंगे, तो बैंक इन पैसों को अब करती क्या है। साथ ही साथ
जो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं पर्टिकुलर, इस पर हमें क्या मिलते हैं, कई सारी फैसिलिटीज़ भी देखने को मिलती हैं। अब ये फैसिलिटीज़ में पर्टिकुलरली बैंक्स क्या करती हैं, जनरली मनी को एज अ एक्सचेंज करती है। सबसे बेसिक फीचर क्या है इसका मनी का, कि पर्टिकुलर मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है। गवर्नमेंट से क्या, बैंक जनरली से क्या करती है, एक्सचेंज करती है। अब जनरली आपने एक और थिंग सुना होगा कि जब हम लोग पेमेंट्स बनाते हैं, जब किसी को पेमेंट देते हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, बैंक हमें कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे देती है, क्या, चेक की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जहाँ पे हम लोग कैश का यूज़ बहुत कम करते हैं। हम लोग जनरली क्या देते हैं, चेक बना देते हैं जिसको हमें पेमेंट देना होता है, उस पर्टिकुलरली पर्सन का नेम पर्टिकुलरली हम लोग किस पर एनरोल कर देते हैं, चेक पे एनरोल कर देते हैं। जितना अमाउंट हमें उसे पेमेंट करना रहता है उतना अमाउंट डाल के अपने साइन करके हम लोग उसे दे देते हैं। जिस बैंक में हमारा क्या होता है, अकाउंट होता है, उस बैंक का अकाउंट का हम लोग एज अ चेक को एज अ पेमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं। तो ये एक और फैसिलिटी होती है जो बैंक हमें प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर हम लोग कैश का यूज़ नहीं करते हैं। साथ ही साथ इस चेक में जनरली क्या रहता है, तो जो पेयर होता है उसका पर्टिकुलरली किसी बैंक में अकाउंट होता है। अकाउंट होने के बाद पर्टिकुलरली वो अपने स्पेसिफिक बैंक का क्या है, चेक को यूज़ कर सकता है किसी स्पेसिफिक अमाउंट के लिए। अब चेक क्या होता है, चेक जनरली एक पेपर होता है जो इंस्ट्रक्ट करता है किसको, बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है कि किसके लिए, पे करने के लिए, क्या पे करने के लिए, स्पेसिफिक अमाउंट पे करने के लिए। अब वो स्पेसिफिक जो अमाउंट पे करेगा वो कहाँ से पे करेगा, बैंक उस पर्सन के अकाउंट से पे करेगा जिस पर्सन के पर्टिकुलरली नेम पर वो चेक क्या है बैंक ने इश्यू किया था। ठीक है, साथ ही साथ अब हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि यहाँ पे क्या कहा, पर्सन भी जनरली क्या कर रहा है, अपने डिपॉजिट्स की यहाँ पे क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है। तो चेक के थ्रू भी क्या होता है, आपका डिमांड डिपॉजिट्स यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो फैसिलिटी होती है चेक की, किसके अगेंस्ट में, डिमांड डिपॉजिट्स के अगेंस्ट में जो फैसिलिटी होती है, ये डायरेक्टली क्या कर देता है, जो पेमेंट होता है उसको यहाँ पे सेटल कर देता है। अब ये पेमेंट को जनरली यहाँ पे सेटल तो वो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे किसका यूज़ नहीं कर रहा, वो कैश का यूज़ नहीं कर रहा है। इसीलिए जो डिमांड डिपॉजिट्स होती है वो क्या होती है, आपकी वाइडली एक्सेप्टेड होती है, किस फॉर्म में, एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट के फॉर्म में, ठीक है, एज अ एक्सेप्ट की जाती है। साथ ही साथ ये डिमांड डिपॉजिट आपकी या तो करेंसी फॉर्म में हो सकती है या फिर चेक के फॉर्म में आपकी हो सकती है। यही क्या होती है, हमारी मॉडर्न इकोनॉमी को फ्लरिश करती है। साथ ही साथ जैसे कि आपको यहाँ पे ये चेक देखने को मिल रहा होगा, इस चेक में पर्टिकुलरली आपको जैसे कि अभी ये अमाउंट यहाँ पे फिल किया गया है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे पर्टिकुलरली जैसे कि अब यहाँ पे क्या दिया है, हमारी वेबसाइट का नेम दिया गया है, ठीक है। पर्टिकुलर इनको क्या करना है, पे करना है, examreward.com को यहाँ पे क्या करना है, पे करना है। साथ ही यहाँ पे उनका क्या दिया गया है, अकाउंट नंबर। पर्टिकुलरली ये जो अकाउंट नंबर ये दिया गया है, किसका दिया गया है, यहाँ पे हमारा अकाउंट नंबर दिया गया, क्या कि किसके अकाउंट से ये क्या होगा, यहाँ पे पैसा डिडक्ट होगा जिसको पे करना है। उसके बाद पर्टिकुलरली आपको क्या दिया गया, यहाँ पर ये अमाउंट फिल किया है, कितना पेमेंट आपको करना है। दैन आपने जिस डेट को ये चेक बनाया होगा वो डेट यहाँ पर फिल्ड होगी। अब यहाँ पे लिखा है कि अकाउंट पे, यानी कि जनरली क्या है, जिसके नेम पे यहाँ पे ये बना है, ये डायरेक्टली पैसा कहाँ जाएगा, उस अकाउंट के, उस पर्सन के अकाउंट में जाएगा। साथ ही यहाँ पे जिस बैंक में हमारा क्या है अकाउंट है, उस बैंक का यहाँ पे नेम आएगा। दैन यहाँ पे चेक का नंबर आएगा, पर्टिकुलरली चेक का नंबर। साथ ही ये कुछ कोडिंग्स दी जाती हैं, ये कोडिंग्स कौन यूज़ करता है, बैंक यूज़ करता है अपने ट्रांजेक्शन्स के लिए, यानी किसका चेक यहाँ पर आया है, ठीक है। तो ये सारी थिंग्स हमें यहाँ पर दी जाती हैं। इसके बाद पर्टिकुलरली बैंक जनरली यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या रोल प्ले करता है, पर्टिकुलरली यहाँ पर अगर जो डिपॉजिट्स हम लोगों ने जमा किए, अगर उसकी क्या नहीं हो, यहाँ पर कोई डिमांड नहीं हो, तो जनरली हम लोग ऐसा कोई भी चेक नहीं बनाएंगे अपने डिपॉजिट्स के लिए। तो जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी रहता है उसमें हमारा जनरली करेंसी और डिपॉजिट्स आपस में लिंक रहते हैं। हमारे मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम में आपको कैसे लिंक होते हैं जनरली हमें समझने की यहाँ पर ये ज़रूरत होती है। तो इसके लिए जनरली क्या होती है, बैंक क्या करती है, लोन एक्टिविटीज़ भी करती है। अब आपने ये सुना होगा बैंक जनरली अगर पैसे को एक्सेप्ट तो करती है, डिपॉजिट करती है, बैंक जनरली उस पर हमें इंटरेस्ट भी देती है। तो बैंक की यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम क्या है, साथ ही साथ बैंक जो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, बैंक उसका करती क्या है, मन में क्वेश्चन आता है। तो बैंक जनरली डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करने के साथ साथ बैंक एज अ लोगों को एज अ लोन भी यहाँ पर प्रोवाइड कर देती है, ठीक है। नाउ अब बैंक का अब एक इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन होता है वो हम लोग यहाँ पर समझते हैं। क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है बैंक का, यहाँ पर बैंक के पास जितना भी डिपॉजिट्स आता है, बैंक जनरली उसका छोटा सा पोर्शन पर्टिकुलरली एज डिपॉजिट्स रखती है। किस फॉर्म में डिपॉजिट रखती है, कैश के फॉर्म में डिपॉजिट्स रखती है। साथ ही साथ यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिया गया है, इंडिया में इस टाइम पीरियड पर्टिकुलर बैंक्स कितना होल्ड करती है, 15% उनके डिपॉजिट को होल्ड करती है। किस फॉर्म में, कैश के फॉर्म में। जनरली ये इसलिए होल्ड करके रखती है 15% कैश के फॉर्म में, पर्टिकुलरली प्रोविज़न है
कि पर्टिकुलर अगर डिपॉजिटर्स को कभी ज़रूरत पड़ी तो पर्टिकुलर वो अपने अकाउंट से इतना पर्टिकुलर उसका अकाउंट में पैसा तो होगा, जनरली उसके अकाउंट में तो फुल पैसा शो करेगा जितना उसका डिपॉजिट है, लेकिन बैंक जनरली कैश के फॉर्म में इतना उस अकाउंट के परसेंट में रखती है, जब भी अगर उसे ज़रूरत पड़ेगी तो वो क्या करेगा, अपना पैसा निकाल लेगा। नाउ अब ज़रूरत तो एकदम में पूरी पैसों की जरूरत नहीं पड़ती, थोड़े थोड़े पैसों की जरूरत पड़ती है हम लोगों को, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पैसा निकाल सकते हैं जिस दिन भी हमें क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। इसी के साथ साथ बैंक जनरली यहाँ पे क्या कर लेता है, जो डिपॉजिटर का जो कैश रहता है पर्टिकुलर जब वो डिपॉजिटर को जरूरत पड़ती है तो अपना कैश विड्रॉ कर लेता है, तो बैंक यहाँ पे क्या कहता है, कैश को यहाँ पे मैनेज कर लेता है। और बैंक जनरली क्या कहता है, जो मेजर पोर्शन होता है कैश के डिपॉजिट्स का, जनरली बैंक उसे क्या कहता है, एज अ लोन के फॉर्म में एक्सटेंड करते हैं, यानी दूसरे लोगों को यहाँ पे क्या कर देता है, जिसको ज़रूरत पड़ती है बैंक से पैसे लेने की, वो बैंक वहाँ पर उसे लोन प्रोवाइड यहाँ पर कर देती है। यानी कि बैंक जनरली क्या कर रही है, कुछ लोगों से जिनका पैसा ज़्यादा हुआ है डिपॉजिट के फॉर्म में किसको दे देते हैं, बैंक को दे देते हैं, और बैंक उन लोगों से पैसा लेकर किसको दे देती है, बैंक जनरली जिन लोगों को उसकी ज़रूरत है। ठीक है, तो बैंक यहाँ पे क्या कर रही है, जिसके पास सरप्लस अमाउंट में पैसा है उससे पैसा ले रही है, और जिसको ज़रूरत है उसको पैसा यहाँ पे बैंक एज ए प्रोवाइड कर रही है, यानी बैंक एज ए इंटरमीडिएट का यहाँ पर वर्क कर रही है। साथ ही साथ अब कई सारी डिमांड होती है, किसकी डिमांड होती है, लोन्स की डिमांड होती है, अलग अलग वर्क करने के लिए हर किसी की डिमांड होती है। अब इसके बारे में हम लोग यहाँ पर रीड करेंगे। जनरली बैंक जो रहते हैं डिपॉजिट्स का यूज़ करती है किस फॉर्म में, लोन रिक्वायरमेंट के फॉर्म में यूज़ करते हैं, लोग जिन लोगों को ज़रूरत होती है उन लोगों को बैंक यहाँ पे लोन प्रोवाइड कर देती है। इस बेसिस से बैंक एज अ मीडिएट का वर्क करती है, यानी कि बीच एज अ इंटरमीडिएट का वर्क करती है। किसके बीच में वर्क करती है, इंटरमीडिएट का, जिसके पास पैसा क्या सरप्लस फंड्स है, यानी डिपॉजिटर, क्योंकि डिपॉजिटर का जब पैसा एक्स्ट्रा है तभी तो जाकर वो बैंक में जमा करेगा। दैन बैंक उस पैसे को जनरली क्या कर देगी, आगे फर्दर किसको दे देगी, बोरोवर को, यानी कि जिसको ज़रूरत होगी बैंक उसको लोन के फॉर्म में क्या दे देगी, यहाँ पर पैसा दे देगी। अब बैंक जनरली जिसके पास सरप्लस है वो जब डिपॉजिट करता है तो बैंक यहाँ पे क्या करती देती है, उसे एज अ एक्स्ट्रा इनकम के फॉर्म में कुछ इंटरेस्ट भी बैंक उसे यहाँ पे प्रोवाइड करती है। नाउ एक्स्ट्रा इनकम के फॉर्म में जब उसे बैंक प्रोवाइड करती है तो बैंक जिसको लोन देती है, लोन देने के बाद पर्टिकुलर बैंक वहाँ पे क्या करती है, इंटरेस्ट रेट्स भी चार्ज करती है। अब जो लोन यहाँ पे बैंक जो प्रोवाइड करती है वो लोन पर पर्टिकुलर जो इंटरेस्ट रेट लगाई जाती है वो बहुत ज़्यादा एज एंड हाई रेट इंटरेस्ट रेट लगाई जाती है। अब वो जो इंटरेस्ट रेट होती है यहाँ पर वो इतनी ज़्यादा होती है कि पर्टिकुलरली उसी सेम इंटरेस्ट रेट में पर्टिकुलर किसको भी इंटरेस्ट मिल जाए जिसका पैसा उस बैंक ने डिपॉजिट किया है, यानी कि बैंक यहाँ पर पर्टिकुलर डिपॉजिटर्स को यहाँ पर इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रही है, वो सेम इंटरेस्ट किसका होता है, जो बोरोवर्स एज इंटरेस्ट के फॉर्म में पे करते हैं। और जो डिफरेंस होता है किसके बीच में, जो बैंक जो चार्ज करती है इंटरेस्ट रेट किससे, बोरोवर से, और जो बैंक पे करती है किसको, इंटरेस्ट डिपॉजिटर्स को, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो जनरली क्या होता है, मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। किसका मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है, बैंक का वो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। इट मीन्स बैंक जिसके पास सरप्लस फंड्स होता है उससे पैसा लेकर उसे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट देकर एज एक्स्ट्रा इनकम देकर किसको दे देती है, पैसा बोरोवर को दे देती है, बोरोवर से हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर देती है, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट में पर्टिकुलर कुछ पैसा एज डिपॉजिटर को प्रोवाइड कर देती है इंटरेस्ट के फॉर्म में, और कुछ पैसा रिमेनिंग जो बचता है वो पैसा क्या होता है, बैंक की मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है। अब जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को मिला, ये बैंक दिया गया आपको, बैंक में पर्टिकुलर ये बीच में आपको एक पर्सन देखने को मिल रहा है। अब इन लोगों के पास क्या एक्स्ट्रा फंड्स है, इन लोगों ने अपना एक्स्ट्रा फंड किसको प्रोवाइड कर दिया, बैंक को प्रोवाइड कर दिया। अब बैंक को प्रोवाइड करने पर पर्टिकुलर बैंक इनको क्या देता है, एक इंटरेस्ट रेट दे देता है, और जब इनको ज़रूरत पड़ती है तो ये पर्टिकुलर पर्सन क्या कर लेते हैं, जब इनकी डिमांड होती है निकालने के पैसे विड्रॉ भी कर सकते हैं, क्योंकि बैंक पर्टिकुलरली कुछ फॉर्म ऑफ कैश में भी रखता है पैसा। अब बैंक ने जैसे यहाँ पे डिपॉजिट एक्सेप्ट किया तो बैंक जनरली यहाँ पे क्या रहता है, इंडस्ट्रियलिस्ट को, बड़े बड़े पर्सनस को, साथ ही साथ जिन लोगों की यहाँ पे ज़रूरत होती है पैसों की, उन लोगों के यहाँ पे बैंक यहाँ पे प्रोवाइड करता है, और पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। इंटरेस्ट रेट चार्ज करने के बाद पर्टिकुलर बैंक के पास जब पैसा वापस आता है, बैंक उस इंटरेस्ट में से पर्टिकुलर कुछ पैसा किसको देते हैं, इंटरेस्ट के फॉर्म में, जिनके डिपॉजिटर्स उनको ऐसा पैसा दे देती है, और कुछ पर्टिकुलर रिमेनिंग जो पैसा वो बैंक का क्या होता है, मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। तो यहाँ पे ये बैंक का मेनली फंक्शन आपका होता है। यहाँ पे बैंक की मेन सोर्स ऑफ इनकम हम लोगों को आज पता चली।